Hello students, now in this video we are going to discuss multiplication of two binomials. अब ये multiplication of two binomials क्या है? दो ब्रैकेट का आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। देखिए यहाँ पर भी दो टर्म है बाइनोमियल, यहाँ भी दो टर्म है बाइनोमियल। तो ये जो दो बाइनोमियल है यानी दो ब्रैकेट्स हैं उनका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कैसे करना है। इस ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है उसका हम इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन के साथ जो सेकंड टर्म है इसकी उसका इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिख लेते हैं 5x का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में और फिर प्लस 7 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में। और अब ये वो क्वेश्चन बन गया है जो अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है, बाकी तो ये सेम है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें, फिर इस 7 का इस फर्स्ट टर्म में और 7 का फिर 4 में। तो देखिए 5 3 जा 15 और x इंटू एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव 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 और 5 4 जा 20 और x एज इट इज। ओके, प्लस 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 7 3 जा 21 x प्लस 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 और 7 4 जा 28। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको ये देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स हैं तो जो भी प्लस या माइनस उनके बीच होना हो वो हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर वाली कोई और दूसरी टर्म है? नहीं है। इट मीन्स आप 15x स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए। क्या x वाली कोई दूसरी टर्म है? हाँ है, ये रही। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच प्लस या माइनस जो भी होना है वो हम करेंगे। सो इधर 20x का साइन पॉजिटिव है और इधर 21x का साइन पॉजिटिव है। सो प्लस 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 यानी कि क्या होगा, एडिशन होगा। तो 20x में हम 21x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41x और ग्रेटर वैल्यू 21x है इसलिए उसका साइन पॉजिटिव यहां लग जाएगा। और प्लस 28 के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, सिर्फ 28 अकेला ही कांस्टेंट है। सो प्लस 28 एज इट इज लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। ओके, इन दिस सीरीज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5y माइनस 1 एक ब्रैकेट है एंड 3y माइनस 8 सेकेंड ब्रैकेट है। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ द ब्रैकेट्स। वी कॉल देम बाइनोमियल्स। सो टू बाइनोमियल्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, 5y विल बी एज इट इज एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3y माइनस 8, देन माइनस 1 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3y माइनस 8। ओके, 5y का इस पूरे ब्रैकेट में, फिर माइनस 1 का इस पूरे ब्रैकेट में। आपको साइन का ध्यान रखना है। प्लस 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 5 3 जा 15 y इंटू वाई स्क्वायर, साइन पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव साइन, हियर निगेटिव साइन, प्लस माइनस माइनस 5 8 जा 40y, देन माइनस प्लस माइनस 3y बन जा 3y एंड माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8 8। ओके, क्या y स्क्वायर वाली कोई दूसरी टर्म है? नहीं है। इट मीन्स 15y स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। क्या y वाली कोई दूसरी टर्म है? हाँ है, ये रही। सो इन दोनों के बीच जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो करना है। सो 40y का साइन निगेटिव है, 3y का साइन निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस। सो क्या होगा, एडिशन होगा। 40y और 3y मिलकर 43y बन जाएंगे
और क्योंकि 40y ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन निगेटिव है इसलिए यहाँ निगेटिव आ जाएगा। देन प्लस कोई और कांस्टेंट है नहीं है इसलिए 8 एज इट इज लिखेंगे और ये 15y स्क्वायर माइनस 43y प्लस 8 विल बी द फाइनल आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/5x plus 2y and second bracket is 2/3x minus y. We have to multiply these both the brackets. So first इस फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकेंड टर्म का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। सो द सॉल्यूशन विल बी 1/5x into 2/3x minus y प्लस 2y 2/3x माइनस y। देखिए इस फर्स्ट टर्म का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया प्लस इस सेकेंड टर्म का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1/5x का 2/3x में मल्टीप्लाई, 1/5x का 2/3x में मल्टीप्लाई माइनस 1/5x का y में मल्टीप्लाई प्लस 2y का मल्टीप्लाई 2/3x में, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस 2y का मल्टीप्लाई y में। ओके अब आप देखिए यहाँ अगर जो कांस्टेंट टर्म्स है उसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो बट कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 2 बन जा 2/5 3 जा 15 x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/5xy प्लस यहाँ भी आपस में कांस्टेंट टर्म्स में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मीन्स 2 2 जा 4/3xy माइनस 2y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली कोई दूसरी टर्म नहीं है और वाई स्क्वायर वाली भी कोई दूसरी टर्म नहीं है, लेकिन एक्स वाई वाली एक टर्म ये है और एक्स वाई वाली एक टर्म ये है। इट मीन्स कि इन दोनों टर्म्स के बीच प्लस या माइनस हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2/15x² तो एज इट इज लिखा और मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं, सो मैंने प्लस एक्स वाई कॉमन लिया यहां से। अब आप देखिए कॉमन लेने पे क्या होगा, अगर मैंने प्लस साइन लिया है बाहर कॉमन और ये एक्स वाई गया है बाहर तो ये 4/3 बचा है यहाँ पर, तो मुझे 4/3 यहाँ लिखना है। फिर ये इस एक्स वाई में से ये एक्स वाई बाहर आ चुका है, प्लस एक्स वाई बाहर आ चुका है, तो माइनस 1/5 अंदर ब्रैकेट में रहेगा और माइनस 2y² एज इट इज होगा। ठीक है, ये कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस नहीं थे। सो डायरेक्ट अगर ये एक्स वाई वाली टर्म होती हम प्लस माइनस कर लेते, बट यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स वाई कॉमन लेना पड़ेगा। So 2/15x² will be as it is, this xy will be as it is. Now अब इसे सिंप्लीफाई करना आपको आता है क्योंकि आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है और फ्रैक्शन का आपस में माइनस करना है तो पहले दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा और दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा तो 5 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा। आपने अगर अभी फ्रैक्शन के वीडियोस नहीं देखे हों और आपको ये समझ में नहीं आया हो, आप फ्रैक्शन के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये हो जाएगा 5 4 जा 20/15 माइनस 3/15 माइनस 2y²। सो 2/15x² एज इट इज प्लस xy इंटू ये 15 एक ही बार लिखेंगे और 20 - 3 हो जाएगा
17 minus 2y². So the final answer will be 2/15x² plus 17/15xy minus 2y². This is the final answer. Now the next question is 3p² plus q² into 2p² minus 3q². इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में. 3p² will be multiplied with the bracket 2p² minus 3q² and plus q² will be multiplied with again 2p² minus 3q². This 3p² will be multiplied with 2p², so 3 2s are 6. p² into p² will be p to the power 4. Plus minus minus 3 3s are 9. p² q² plus 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 2 p² q² plus minus minus 3 q² into q² q to the power 4. अब आप देखिए कि p to the power 4 वाली कोई और दूसरी टर्म नहीं है और q to the power 4 वाली कोई दूसरी टर्म नहीं है, इसलिए प्लस माइनस हो नहीं सकता. तो ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज होंगी. लेकिन यहाँ देखिए ये p² q² और ये p² q², तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई. और अगर लाइक टर्म्स हो गई तो इनके बीच प्लस माइनस हो सकता है. सो 6p to the power 4, ये है माइनस, ये है प्लस. माइनस प्लस माइनस मीन्स दोनों के बीच क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. और सब्ट्रैक्शन होगा तो 9p² q² में से 2p² q² अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास 7p² q² बचेगा और वो भी ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस होगा. minus 3q to the power 4 and this will be the final answer. Now the next question is x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 and it is multiplied with x plus 1 upon x. So we have to multiply these both the brackets. So the first term is x to the power 4 and it will be multiplied with x plus 1 upon x plus 1 upon x to the power 4 into x plus 1 upon x. Now this x to the power 4 will be multiplied with this bracket. So x to the power 4 into x to the power 1 है यहाँ पर और x to the power 4 का x to the power 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x to the power 5 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी. फिर प्लस 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 तो ये प्लस का साइन हो जाएगा. x to the power 4 into 1 by x और प्लस यहाँ पर भी प्लस 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 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 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 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा. अब आप देखिए ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा x अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 5. एक्स टू द पावर 5 प्लस इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स. क्यों? क्योंकि बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 प्लस 1 फिर से 4 हो जाएगा. तो मैंने इसे ऐसे अलग अलग लिख दिया है. इसे भी एक्स क्यूब इंटू एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, यहां पर x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल.
So it will be x to the power 5 plus x cube plus 1 upon x cube plus 1 upon x to the power 5. And now we can't simplify it more. अब इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यही हो जाएगा आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन. अब हमने दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे. और सिंप्लीफाई के इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं. पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे प्लस कर देंगे. ठीक है, देखिए कैसे. आप दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो. 3x मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस 3 इस 3x का इस ब्रैकेट में हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 4 इंटू 2x माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, फिर ये जो प्लस साइन है ये यहां लगेगा. फिर इस 5x का इस x प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा और माइनस 4 का इस x प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ये पूरी एक ही लाइन है. अब देखिए 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर. क्यों? बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो पावर 2 हो गई. प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x प्लस 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 4 2 जा 8x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12. ये प्लस साइन दोनों के बीच वाला. फिर यहाँ पर 5x का x में मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 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 5 2 जा 10x माइनस 4 इंटू एक्स 4x एंड माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8. अब आप देखिए इस पूरी लाइन में ये 6x स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर है, तो इसे पास पास लिख लीजिए क्योंकि x स्क्वायर वाली लाइक टर्म हो गई. अब ये दोनों तो पास पास है ही, सो माइनस 9x प्लस 8x हो गया. और ये दोनों x वाली टर्म भी यहीं पास में लिख लीजिए. फिर ये कांस्टेंट टर्म माइनस 12 और ये माइनस 8. आप यहाँ पर पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर कर माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस 6x भी लिख सकते थे, वो भी सही रहता. ठीक है, अब 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये देखिए माइनस 9x प्लस 8x माइनस x और प्लस 10x माइनस 4x प्लस 6x माइनस 12 माइनस 8. ये एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं और ये भी पॉजिटिव है. सो 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर मिलकर हो गए 11x स्क्वायर. ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव. अब ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस. सो 6x में से 1x माइनस हुए तो 5x और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस. फिर माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 8 इट विल बी 20 एंड द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज निगेटिव. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर है. Now the next question is 9x minus 7 into 2x minus 5 minus 3x minus 8 into 5x minus 3. इन दोनों ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लाई
फिर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच माइनस साइन है। देखिए फर्स्ट 9x का हो जाएगा 2x माइनस 5 में मल्टीप्लाई, फिर -7 का हो जाएगा 2x माइनस 5 में मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व किया, ये निगेटिव साइन दोनों के बीच वाला यहां लगा देंगे। फिर 3x का मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस 3 में, ठीक है। अब ये माइनस साइन, क्योंकि यहां माइनस है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस साइन था, तो उस प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये माइनस साइन से फर्क पड़ेगा, इसलिए आपको यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों, वो आपको अभी 2 स्टेप के बाद समझ में आएगा। आप इस माइनस साइन को अभी इसको छोड़कर ब्रैकेट के अंदर आप इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x का हो जाएगा 5x माइनस 3 में, और -8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 3 में, और ये निगेटिव साइन तो बाहर ही है अभी। अब आप देखिए 9 2 जा 18x स्क्वायर, 9 5 जा 45x प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14x माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, फिर ये माइनस साइन है और फिर ये ब्रैकेट है। 3 5 जा 15x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x, फिर माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40x, और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। अब देखिए 18x स्क्वायर इज एज इट इज, ये दोनों x की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, सो माइनस माइनस प्लस। देखिए 45x और 14x ये हो जाएंगे 59x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन निगेटिव, प्लस 35 माइनस 15x स्क्वायर, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, दोनों निगेटिव है, और दोनों निगेटिव है मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 40x प्लस 9x 49x, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस और प्लस 24। अब आपको समझ में आएगा कि वो माइनस साइन के बाद वहां ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि जब माइनस साइन अंदर जाता है ब्रैकेट के अंदर तो सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी इनका कैलकुलेशन था उनके सबके साइन चेंज करेगा ये माइनस साइन, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया था। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो 59x प्लस 35, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे मीन्स देखिए ये पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, मतलब सभी के साइन अपोजिट हो जाएंगे। सो 15x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 24। अब फिर इसे और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो अब आप देखेंगे कि क्या एक्स स्क्वायर वाली कोई दूसरी टर्म है, तो ये है दूसरी टर्म, तो इसको साइन के साथ हम यहाँ इसके पास में लिख देंगे। इसका 15x स्क्वायर का साइन निगेटिव है तो हमने यहाँ निगेटिव साइन के साथ लिख दिया। फिर आप देखिए ये 59x है तो माइनस 59x लिख देंगे, और ये एक x वाली टर्म है तो इसको प्लस 49x लिख देंगे। फिर ये एक कांस्टेंट टर्म है 35 और ये माइनस 24 है। अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट करनी हो या शिफ्ट करनी हो, तो आप पहले सारी टर्म्स गिन लिया कीजिए। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इनको रीअरेंज किया है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई टर्म छूट ना जाइए, आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कोई टर्म अगर रिमेनिंग हो गई तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। Now that 18x square is positive and 15x square is negative, so plus minus minus 18x square में से 15x square माइनस हुए तो 3x square, और ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब आपको माइनस करना है,
सो 59x में से 49x माइनस हुए तो 10x और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। फिर यहाँ दोनों कांस्टेंट टर्म है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो माइनस होगा। 35 में से 24 माइनस हुआ तो 11 और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस। ठीक है, और इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यही फाइनल आंसर है।